चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, ये रहा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और आपको बताया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र को हम हमेशा समांतर बल रेखाओं से ही दिखाते हैं। तो ये समांतर बल रेखाओं से हमने एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया है और इसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया है ए बी। ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और इसे क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, और द्विध्रुव कौन सा है? ए बी विद्युत द्विध्रुव है। अब ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो बीच की दूरी 2l है, यही तो होता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और अब हमने जैसे इसे थीटा एंगल से रखा है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा है, तो होता यह है कि जैसे ही इस द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो इस पर जो आवेश हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, इन आवेशों पर बल कार्य करने लगता है। अभी प्लस क्यू आवेश क्यू और ई क्षेत्र में रखा है, तो एफ बल कितना होता है? क्यू ई। एफ इजिकल टू क्यू ई, एक फॉर्मूला होता है ना, एफ इजिकल टू क्यू ई। तो क्यू आवेश पर ई विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल कितना होता है? एफ इजिकल टू क्यू ई होता है। तो प्लस आवेश के कारण लगेगा, मान लो F1 बल लग रहा है तो F1 प्लस क्यू ई हो जाएगा, और माइनस क्यू आवेश पर कितना लगेगा? माइनस क्यू ई हो जाएगा। F2 मान लिया उसको, F2 इजिकल टू माइनस के क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, और हमें देखिए यहाँ से हम एक लंबवत दूरी और निकाल लेते हैं, क्योंकि हम बल युग्म का आघूर्ण यानी बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो बल आघूर्ण हमेशा परिभाषा के हिसाब से कैसे होता है? बल गुणा लंबवत दूरी। तो हमें लंबवत दूरी की जरूरत पड़ेगी ए और बी के बीच, यानी दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? बिल्कुल सीधी वाली लंबवत, ये वाली, ये होगी बी सी। क्यों? क्योंकि क्यू आवेश यहाँ मान लीजिए, इस ये देखिए लंबवत दूरी ऐसे चले तो यहाँ, और बी आपका यहाँ, तो लंबवत दूरी क्या होगी? ये होगी लंबवत दूरी बी सी। तो ये बी सी जो होगी वही लंबवत दूरी होगी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लंबवत दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जो हमने थ्योरी है उसको लिख लेते हैं। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू के मध्य दूरी 2l है। यही तो था, मध्य दूरी 2l है और ए बी विद्युत द्विध्रुव है। इस तब द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है? Q इंटू 2l, एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए, यानी 2QL हो जाएगा। यदि इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाए, ठीक है, थीटा कोण बनाते रखा है, तब विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर बल माना था हमने F1, कितना हो गया? प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू आवेश के कारण बल कितना हो जाएगा? F2 मान लिया उसे, तो माइनस क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, अब द्विध्रुव पर कार्यरत प्रत्यानयन बल आघूर्ण हम क्या निकाल रहे हैं? प्रत्यानयन बल आघूर्ण निकाल रहे हैं ना। तो बल और बल आघूर्ण, तो बल की बात हमने ऊपर कर ली F1 F2, अब बल आघूर्ण निकाल लीजिए। ठीक है, बल आघूर्ण कैसे निकलता है? परिभाषा होती है, फॉर्मूला इसका, बल गुणा लंबवत दूरी, यानी कि बल का परिमाण, कोई भी एक बल ले लीजिए, आपके पास दो आवेश हैं, दोनों आवेश के कारण बल हो गए F1 F2, तो कोई भी एक बल का परिमाण ले लीजिए और दोनों बलों के बीच की जो भी लंबवत दूरी हो उससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम लंबवत दूरी आ रही है तो लंबवत दूरी बी सी को फाइंड कर लेते हैं। तो लंबवत दूरी बी सी को फाइंड करते हैं सबसे पहले हम। तो समकोण त्रिभुज ले लिया आपने ए सी बी, ए सी और बी, ये समकोण त्रिभुज ले लिया, और समकोण त्रिभुज में भाई साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा लंब कितना है इसमें? लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आप देख रहे हैं कि ए बी जो है दूरी, ए बी की क्या मान रखी है हमने? 2l मान रखी है। ठीक है, तो इसलिए ए बी को 2l लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो हमें बी सी चाहिए, क्या चाहिए हमको? बी सी चाहिए, लंबवत दूरी बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा? बी सी इजकल टू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। बस हमारा काम हो गया, बी सी हमने लंबवत दूरी निकाल ली। और देखिए टॉर्क निकालना था हमें। ठीक है, टॉर्क बल का परिमाण, दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए बल हमने F मान लिया और लंबवत दूरी क्या है? बी सी। तो F इजल टू क्यू ई है आपका, और बी सी हमने अभी फाइंड की है, ये रही आपकी 2l साइन थीटा, इसको यहाँ रख दीजिए। और आप देख रहे हैं कि Q ये रहा और 2l ये रहा, Q इंटू 2l, ये तो आपका P हो गया ना, Q इंटू 2l P होता है, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, P इजल टू Q इंटू 2l, इसीलिए Q इंटू 2l को उठाकर हमने P रख दिया इसकी जगह, और E साइन थीटा आपका ये रहा। ठीक है, और यहाँ से सदिश रूप में लिख दीजिए टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, और मात्रक कितना हो जाएगा? मात्रक होगा बल
और दोनों के बीच की दूरी, बल का हो गया न्यूटन और बीच की दूरी मीटर में आएगी, दूरी तो दूरी का मात्रक मीटर है, तो न्यूटन और मीटर। ठीक है, ये डैश है ना कि माइनस है। ठीक, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। 11वीं क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, मात्रक निकालना। तो ये होगा हमारा यहाँ से। अब देखो पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण, बलाघूर्ण। अब बलाघूर्ण होता क्या, देखो आप समझिए, जैसे ये पेन रखा हुआ है यहाँ पर, बलाघूर्ण, जब दो बल विपरीत दिशा में और एक दूसरे के, आप देख रहे हैं, देखो एक देखिए आप, ये पेन रखा हुआ है, एक ये रहा बिंदु, एक ये रहा, इस बिंदु पर हम लंबवत बल लगाएं, ऐसे बल लगाएं ऊपर की तरफ, और इस पर लगाइए आप जस्ट नीचे की तरफ, लंबवत बल लगाइए, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु घुमानी हो आपको तो हमेशा बलाघूर्ण लगता है। अभी बलाघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण होता है। वैसे युग्म माने जोड़ा, बलों के जोड़ा होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत दिशा में, बराबर। ठीक है, बराबर परंतु विपरीत दिशा में। आप एक काम कीजिए, ये इस पर लगाइए ऊपर की तरफ, इस पर नीचे की तरफ लगाइए बल, और ये देखेंगे आप घूम जाएगा ये। तो कोई वस्तु घुमानी हो तो हमेशा बलाघूर्ण ही कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया ना बलाघूर्ण का कॉन्सेप्ट आपको? वैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कुछ विशेष स्थितियाँ आ जाती हैं अभी हमारे यहाँ से। क्या आती हैं? विशेष स्थितियाँ। इसमें विशेष स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी इसमें? सबसे पहले हमने लिया जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब क्या है इसका? यानी सबसे पहले इसमें हमने पहली स्थिति ले ली कि जब इस द्विध्रुव को, देखो ये रखा है द्विध्रुव, ठीक है, इस द्विध्रुव को ऐसे रखा है थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक, और कैसे कह रहा है ये? थीटा 0, मतलब इसको 0 एंगल बनाते हुए, यानी कि ऐसे समांतर ले लिया। ठीक है, तो ये 0 एंगल बन रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच में क्या बन रहा है? 0 एंगल बन रहा है। यानी कि ये जो था ऐसे करके हमने थीटा एंगल ना बनाते हुए बिल्कुल सीधा रखा है, क्षेत्र के समवेग कर दिया है। ठीक है, तो ये थीटा बराबर 0 है। तब क्या होगा? देखिए हमने थीटा 0 ले लिया है, तो इस फॉर्मूले में टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, इस थीटा की जगह 0 कर देंगे आप, तो साइन 0 हो जाएगी, क्योंकि थीटा 0 लिया है हमने। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। टॉर्क इक्वल टू 0 या टॉर्क इक्वल टू मिनिमम। टॉर्क 0 का मतलब है कोई बलाघूर्ण नहीं लग रहा है। जब कोई बलाघूर्ण नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? बलाघूर्ण का मान मिनिमम है, मिनिमम। ठीक है, 0 का मतलब क्या? मिनिमम, इससे 0 से कम नहीं हो सकता है ये। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम क्या होगा? 0 सबसे मिनिमम होगा। और ये जो इस अवस्था कहलाती है, ये स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। अब इस पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगेगा। ठीक है, और ये स्थायी हो जाएगा। अब इसमें ये घूमेगा नहीं, ये आकर के स्थायी हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये स्थायी साम्य अवस्था होगी। देखिए हमने अब स्थिति ले लिया थीटा बराबर 90। थीटा 90 का मतलब पहले कैसे रखा था? ऐसे रखा था, क्षेत्र के संरेख रखा था समांतर। अब इसको कैसे रख दिया? क्षेत्र के साथ 90 का एंगल बनाते हुए, 90 का एंगल बनाते हुए ऐसे, यानी क्षेत्र है ऐसे, क्षेत्र तो है इस दिशा में, लेकिन ये रखा है ऐसे, द्विध्रुव रखा है इस तरीके से लंबवत, 90 का एंगल बनाते हुए रखा है, तो थीटा 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, तो पीई रह गया ओनली। और ध्यान रखना इस फॉर्मूले में क्या था? पीई साइन थीटा था, साइन थीटा। और किसी फॉर्मूले में अगर थीटा का मान रखने से साइन वाला टर्म, यानी साइन कॉस्ट है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टर्म है, अगर वो खत्म हो जाए, ठीक है, यानी साइन थीटा है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, और हमने थीटा 90 रखा तो साइन 90 1 हो गया, यानी कि ये पूरा खत्म हो गया, ओनली पीई रह गया। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर क्या रह गया? ओनली पीई रह गया। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टर्म आ रहा था वो खत्म, और जब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म खत्म हो जाए तो समझ लीजिए वो वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये आपको याद रखना है अभी। तो ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम। ठीक है, तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करता है। भाई यहाँ पर क्या था? टॉर्क इक्वल टू मिनिमम, मतलब कोई बलाघूर्ण नहीं लगता है, कोई कार्य नहीं करता बलाघूर्ण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम आराम मान, तो इस स्थिति में जब उसे थीटा एंगल, यानी थीटा एंगल 90 है, यानी लंबवत रखा जाए जब क्षेत्र के, तो उस पर सबसे ज़्यादा बलाघूर्ण तभी लगता है, उसी स्थिति में लगता है। ठीक है, तो अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करेगा। ठीक, देखिए अब यहाँ से हम इसकी बलाघूर्ण की परिभाषा देंगे हम यहाँ से। ठीक है, बलाघूर्ण की परिभाषा यहाँ से हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा से हम क्या करेंगे? इसमें कंडीशन लगा दीजिए, थीटा बराबर 90 ले लीजिए आप।
ठीक है, और ई का मान आपने 1 ले लिया, एकांक ले लिया, यानी कि 1 न्यूटन पर कूलम क्षेत्र का मान। तो आप देखेंगे यहाँ पर ई 1 कर दीजिए और थीटा 90, तो साइन 90 हो गया 1, तो ये तो आपका टर्म खत्म, और यहाँ से ई कर दिया 1, तो ये भी खत्म, तो टॉर्क इक्वल टू पी रह गया ओनली, टॉर्क इक्वल टू पी। ठीक है, अर्थात यदि यहाँ से हम विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्य करने वाले उस अधिकतम बल आघूर्ण के समान, ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ, पहले समझाऊंगा इसे, समान होता है, समान होता है ठीक है दोस्तों, लिख लिया पहले मैंने इसे, अब देखिए समझिए, आपने क्या काम करा था, थीटा 90 कर दिया और ई का मान 1, टॉर्क इक्वल पी। तो आप देख रहे हैं कि बल युग्म का आघूर्ण प्रत्याने बल युग्म क्या, ठीक है ना, ये किसके बराबर आ गया, द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर आ गया। ठीक है, प्रत्याने बल आघूर्ण किसके बराबर आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। कब आया है, जब आपने उसे एकांक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा है द्विध्रुव को। ठीक है, थीटा 90 का मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक, तो ये इसके बराबर होगा, यही में लिखा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्य करने वाले उस अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होता है, आ रहा ना, बलाघूर्ण के बराबर होता है, और कितना, अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर आता है, जो कि द्विध्रुव को इकाई तीव्रता, ठीक है, इकाई तीव्रता यानी इकाई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर, थीटा 90 है ना, तो लंबवत रखने पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होगी दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।